सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे किसान भाइयों, मेरे बुजुर्गों एवं युवा साथियों, दोस्तों, मैं आपको हम 5 साल से जो विकास करते रहे हैं उनके बारे में बताते रहे हैं। अब हमें यह देखना है कि आने वाले 23 दिन के बाद में 25 नवंबर को हमें विकास को चुनना है, उसको आगे बढ़ाना है। और ऐसे व्यक्ति हमारे सामने हैं जो विनाश का कार्य करते हैं। एक शानदार जोड़ी हमारे सामने है, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और चंद्रशेखर जी बैद साहब की। इनकी उपलब्धि मैं बताना चाहूंगा कि एक ऐसी उपलब्धि जो तारानगर के किसानों का गला घोटने वाली थी। 2005 में तारानगर विधानसभा क्षेत्र के किसानों का रकबा काटकर इन लोगों को, इनके बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाने के लिए राज्य सरकार का, जो उस समय वसुंधरा जी राजे सिंधिया के नेतृत्व में भाजपा सरकार थी, 2005 में हमारा जनप्रतिनिधि माननीय चंद्रशेखर जी बैद थे। उस समय राजस्थान की गवर्नमेंट के अंदर चूरू से माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ मंत्री थे। आपका गला घोटने वाले माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और चंद्रशेखर बैद की जोड़ी गांव-गांव में घूम रही है कि आप और आपके बच्चे अच्छा जीवन यापन नहीं कर पाए, उसके लिए रातों को गांव में घूम रहे हैं, घर घर हो रहे हैं, लोगों को डरा डरा कर उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं आपके विश्वास पर कि ये तारानगर की जनता डरने वाली नहीं है, ये स्वाभिमानी जनता है। आप किसी भी प्रकार का लालच दोगे, ये आपके लालच को अपने पैरों में कुचलकर आपकी जेब में वापस डाल देंगे। राठौड़ साहब, आपने जो पूरे राजस्थान से कल भीड़ इकट्ठी कर एक प्रदर्शन करने की कोशिश की है, आज देखिए तारानगर का किसान, तारानगर का मजदूर, सभी युवा वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति तारानगर के अंदर, तारानगर की धरती को फिर से विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए आपको चैलेंज स्वीकार करके आपको वापस इस राजनीति से संन्यास लेने के लिए मजबूर कर देगी। 35 साल में आपने चूरू का 30 साल तक प्रतिनिधित्व किया, आपने किस प्रकार का विकास किया, मैं आपको तारानगर के मेरे किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप एक बार राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जिस रोड पर रहते हैं, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जिस मकान में रहते हैं, उस मोहल्ले की स्थिति देखिए, उस सड़क की स्थिति देखिए, उनके घर के आगे की स्थिति देखिए। पानी दिन रात गंदे नालियों का बहता हुआ आपको दिखाई देगा। जो व्यक्ति अपने शहर का विकास नहीं कर सका, वो आपका क्या विकास करेगा? जो व्यक्ति आपके 2008 से लेकर 2013 तक प्रतिनिधित्व किया था, राजस्थान में कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री आया है, उनके वो नजदीक रहे हैं। हमें तुलना करनी पड़ेगी कि 2008 से 13 तक उन्होंने नहर क्यों नहीं जुड़वाई, और ये क्या कारण था कि 2018 से 23 तक माननीय नरेंद्र बुढ़ानिया ने खेत खेत में पानी ले जाने का सपना संजोकर प्रत्येक तारानगर विधानसभा की सड़कों को चीरते हुए पानी को क्रॉस करवाकर आपको खुशहाल बनाने का कार्य किया है। हमें यह तय करना है कि हमें नहर लाने वाले का साथ देना है, न कि नहर काटने वाले एक दो व्यक्तियों की जोड़ी का। हमें तय करना है कि हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में कौन सोचता है। हमारे बच्चों के भविष्य के इस बारे में सोचता है तारानगर का विधायक, किसान पुत्र
स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्म लेने वाले नरेंद्र जी बुढ़ानिया और राजस्थान के अंदर जिनके साथ 42 साल से 28 साल की उम्र में हमारे विधायक साथ रहे, ऐसा जन जन का नेता राजस्थान के गांव गांव और गली गली और गरीब महिला पुरुष किसी भी प्रकार का वर्ग हो सबका साथ देने वाले हमारे जननायक माननीय अशोक जी गहलोत का। मेरे भाइयों, हमें तय करना होगा कि हमें 42 साल के साथ की जोड़ी माननीय अशोक जी गहलोत और माननीय नरेंद्र जी बुढ़ानिया की जोड़ी को वापस तारानगर में और राजस्थान के अंदर हमारे मुखिया अशोक सिंह गहलोत को वापस स्थापित कर इस तारानगर की धरती पर प्रत्येक खेत में पानी किस प्रकार से लाया ये तय करना होगा। हमारे सामने जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति हैं जो आपका भला नहीं चाहते। एक बार फिर से 1947 से पूर्व की व्यवस्था को कायम करने की स्थिति की सोचने वाले व्यक्ति खड़े हैं। हमें लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। हमें जातीय व्यवस्था को के विपरीत एक जातीय संप्रदाय का समभाव स्थापित करके इस जनता को और आप सबको विकास को और आगे बढ़ाना है। आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले यहाँ पर माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ प्रत्याशी बनकर आए थे। वहां पर आप बाजार से एक प्रतिक्रिया आई कि काले शीशे की गाड़ियां आज 5 साल के बाद में दिखाई दे रही हैं। क्या हमें 2008 से 13 वाला समय वापिस लाना है जिसमें इस शहर को अशांत कर दिया, असुरक्षित कर दिया, जहां पर काले शीशे की गाड़ियां और 6 बजे के बाद में मेरी प्यारी बहनें माताएं और प्यारी बेटियां 6 बजे के बाद में घर से नहीं निकल सकती थी और किसी भी रोड से आने से आदमी और वे युवा भी घबराते थे। आज जो 2018 से 13 का समय आया, मैं तारानगर के व्यापारिक बंधुओं को बताना चाहता हूं कि तारानगर में पिछले 5 साल में तारानगर के व्यापारियों का राज था, तारानगर के अंदर शांति का राज था, तारानगर के अंदर व्यापार को किस प्रकार से बढ़ावा मिले उनका राज था। आज से 4 दिन पहले उन्होंने रैली की। मैं पूछना चाहता हूं तारानगर के व्यापारी बंधुओं को कि उस समय आपकी कितनी बिक्री बढ़ी और तुलना कीजिए उसके। हम नरेंद्र जी बुढ़ानिया ने जब कार्यालय का उद्घाटन किया तो लाखों रुपए की बिक्री इस तारानगर शहर में बढ़ी थी। आप इसी से सोच लीजिए कि जब नरेंद्र बुढ़ानिया के नेतृत्व में, माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में हम तारानगर में किसान जब प्रवेश करता है तो व्यापार बढ़ता है। एक तरफ ऐसा वर्ग है जब वो राज में आते हैं तो व्यापारी की दुकानें वो बंद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और हफ्ता देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमें तय करना है कि इस क्षेत्र का हमें विकास करना है, यहाँ पर व्यापार बढ़ाना है। जब किसान समृद्ध होगा, जब प्रत्येक खेत में पानी आएगा और किसान की इच्छा से पानी आएगा तो किसान मजबूत होगा, वो आने वाली पीढ़ियों को सुदृढ़ बना सकेगा और वो व्यक्ति अपना पैसा जब बाजार में लेकर आएंगे तो बाजार विकसित होगा। हमें तय करना है कि हमें विकास के साथ आगे बढ़ना है। आज अब हमारे सभी सामने बैठे भाइयों के कंधों पर वजन है कि हम 23 दिनों में ये फैसला करें कि ये विकास की गंगा अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र जी बुढ़ानिया के नेतृत्व में जो बढ़ी है वो रुक न पाए और वो आगे बढ़े। जो नहरों में पानी चल रहा है दोस्तों, वो रुकना नहीं चाहिए। वो पानी आज नहर में यदि 10 फुट है तो आने वाले दिनों में 15 फुट होना चाहिए। मैं मेरे किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि तारानगर तहसील की नहरों के अंदर कितना उन्होंने पैदावार बढ़ाई है। 5 साल से पहले कितनी पैदा थी और 5 साल बाद कितनी पैदा थी। आपको लोनास माइनर के किसानों को मैं याद दिलवाना चाहता हूं कि उस समय आपके शाही फलों को कि राज के व्यक्तियों के द्वारा नहीं, वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा काटा जाता था और आप एक मायूस होकर टकटकी लगाए उन्हें देखते थे। लेकिन गत 5 सालों में
वो ऐसे कोई भी व्यक्तियों ने आपके साइफलों को नहीं कटवाया, क्योंकि आपके साथ एक किसान का बेटा नरेंद्र बुडानिया था। किसी भी भाई का साइफल नहीं कट पाया। नहर पे किसी व्यक्ति पर 5 साल में मुकदमा नहीं हो पाया। हमारे पास बैठे हैं अनिल जी शर्मा साहब, इनके पिताजी पंडित भंवरलाल जी शर्मा जब सिंचाई मंत्री थे तो सरदार सर के अंदर नहर ले गए। मैं राजेंद्र जी राठौर साहब से पूछना चाहता हूं कि आप 35 साल तक चूरू के अंदर नहर लाना तो दूर, उसकी सोचने के लिए भी आपने क्यों नहीं कष्ट किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। एक बार 25 तारीख को 1 मिनट आप अपनी छाती पे हाथ रख के सोचना कि हमें कैसा व्यक्ति चाहिए। हमें 8 से 13 वाला व्यक्ति चाहिए या 18 से 23 वाला व्यक्ति चाहिए। आपका भविष्य चाहिए, आपके बच्चों का भविष्य चाहिए, या आपके किसानों का गला घोटने वाला व्यक्ति चाहिए। मैं निश्चित रूप से दावा करता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ हाथ के निशान पर जिस पर नरेंद्र बुडानिया लिखा होगा उसी का बटन दबाकर अपने बच्चों का भविष्य को उज्जवल बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद,